राज्य झारखंड, और ये है जिला लोहरदगा का किस्को प्रखंड, दलित और आदिवासी बहुल क्षेत्र। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है बॉक्साइट माइंस में मजदूरी और शेष समय में खेती-बाड़ी। इसके अलावा कोई और रोजगार का बेहतर साधन न होने के कारण पलायन एक बड़ी समस्या है। वहीं दूसरी ओर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति गांव के लोगों में जागरूकता का अभाव है। क्षेत्र का गहन अध्ययन करने के पश्चात स्वयंसेवी संस्था मंथन युवा संस्थान रांची ने दिसंबर 2006 में एक विचार को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अपनी आवाज, एक सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम। जनरल इशू को भी साथ में लिए थे और उस पर हम लोग 1 साल काम किए। उसमें काफ़ी हम लोग को कम्युनिटी के तरफ से काफ़ी हम लोग को सहायता मिली और हम लोग प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाए। उसके बाद फिर हम लोग 1 साल बाद हम लोग का ज़रूरत पड़ी कि नहीं, हेल्थ पे हम लोग को कुछ काम किया जाए। तो फिर हेल्थ इशू पे हम लोग पूरा और सभी तरह के बीमारियों पर हम लोग पसंद कर रहे हैं। ये कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम से यहाँ के समुदाय के लोगों को विभिन्न तरह के बीमारियों की जानकारी हुई और उससे रोकथाम कैसे किया जाता है और उसका सही इलाज क्या हो सकता है और कहाँ पे हमको इसका इलाज के लिए जाना चाहिए, ये सारे बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक उनको जानकारी मिली। मंथन ने एक नई राह दिखाई और गांव के लोगों की मेहनत और कोशिश रंग लाई, जिसका परिणाम हुआ किस्को प्रखंड के गरीब, दलित और आदिवासी लोगों की आवाज बनी अपनी आवाज। जिस तरह एक कुम्हार माटी को नई शक्ल देने और नए नए मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए अपने बेहतरीन हुनर का इस्तेमाल करता है, ठीक उसी तरह इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले चयन किए गए रिपोर्टर और कंपेयर, फिर उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया गया और यही नहीं, समुदाय को भी प्रशिक्षित करने के लिए किस्को प्रखंड के 15 गांव चुने गए और वहां लोगों के सहयोग से सामुदायिक रेडियो संघ बनाया गया, जिनका काम है ग्रामीणों के बीच बैठकर चर्चा करके समुदाय आधारित विषयों और मुद्दों को चुनना और उन विषयों पर अपनी राय देना। सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि लोगों को जानकारी, आखिर कहाँ से वे लोग जानकारी प्राप्त करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस तरह के कार्यक्रम चलाएं और जानकारी दें तो लोग अपने जानकारी को और बढ़ाएं, लोग बीमारी से बचें। इस तरह से मुझे लगा कि ये जानकारी देना अच्छी बात है। विषय चयन के पश्चात रिपोर्टर नाटक का स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और फिर तैयार किए गए स्क्रिप्ट पर रिपोर्टर और गांव के लोग मिलकर रिकॉर्डिंग करते हैं एक जीवंत नाटक का। यह मामूली खांसी और जुकाम से शुरू होती है, बाद में तेज बुखार भी हो जाता है। और का होएला नर्स दीदी? बताती हूँ। अभी इसके कई लक्षण हैं। जैसे मेहमान के रूप में तो आओ। ठीक है, अगली बार कोशिश करूँगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। इसके अतिरिक्त भेंट वार्ता, परिचर्चा, गीत संगीत और कई अन्य रोचक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। श्रोताओं, आज हमारे बीच भेंट वार्ता में उपस्थित है मंजू तिगा जी। आपको सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम अपनी आवाज में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आप ग्रामीणों को ये जानकारी दीजिए कि बच्चों में दस्त की बीमारी है क्या और इसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहते हैं। दस्त की बीमारी खासकर पतला पैखाना का होता है दस्त में, और इसे ग्रामीण क्षेत्र में टट्टी कहते हैं।
ये बच्चों को साफ़ सुथरा नहीं रखने से होता है, इसलिए बच्चों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, खान पान में ध्यान देना चाहिए, उनके जो बोतल होते हैं उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उम्र में शादी जीवन के बर्बादी, सुना आयो सुना बाबा सुना दादा दादी, दादा दादी समय से आगे। इस रेडियो कार्यक्रम को जीवंत और रोचक रूप देने में अगर सबसे अहम भूमिका किसी की है तो वे हैं हमारे कंपेयर मुन्ना भाई और सुखी बहन। अपनी आवाज कार्यक्रम में श्रोता रावरे सबके स्वागत है। हमरे दियो भाई बहन आजकल कार्यक्रम में हाजिर भे गेली। स्वस्थ कर राज के संग और कार्यक्रम शुरू करे से पहले सबके आदाब नमस्कार जोहार। सुखी बहन आज श्रोता मन के स्वस्थ कर कैसन कैसन जानकारी रावरे देवे चाहती। मुन्ना भाई आज हम सोचत थी गांव घर में जैसन गंदगी है से मन के देखते हुए बच्चा मन में जो दस्त बीमारी हो रहा है बारे में जो बता कहती। अब हमरे दियो भाई बहन के देव आ गया एहे बेरा एहे दिना फिर घूर आओ रावरे मन के बीच स्वास्थ्य से जानकारी के साथ। तब तक के लिए लेवत ही आ गया आदाब नमस्कार जोहार। ये तो हुई ग्राम स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी। इसके बाद बारी आती है तकनीकी की और वह तकनीक है संकलन की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिंग। घरी घरी दिशा हवे पानी लगे ना भी चाहिए। देखो जब भी बच्चे को पतला पैखाना हो तो मार या उबला हुआ चावल का पानी में एडिटिंग में इस कार्यक्रम को सजाया और संवारा जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप तैयार होती है एक सीडी। इस सीडी में होता है सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम अपनी आवाज का एक एपिसोड। इस एपिसोड को पहुंचाया जाता है आकाशवाणी केंद्र रांची, जहां से विविध भारती एफएम चैनल से प्रत्येक रविवार संध्या 6:30 बजे से 7 बजे तक इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, जिसका आनंद महिला, पुरुष, किशोरी, बच्चे और कामगार घर, दुकान, खेत खलिहानों में भी उठाते हैं। ये दस्त का होएला वो छोटा है, मगर ये जान लो कि दस्त की बीमारी जो है ना वो अक्सर छोटे बच्चों को ही लगती है और इसमें बार बार शौच होने की क्रिया जारी हो जाती है और दस्त होने से बच्चों में पानी और नमक की कमी हो जाती है। और यही नहीं, अपनी आवाज रेडियो कार्यक्रम सुनने के पश्चात लोग पत्रों के माध्यम से भी अपने सुझाव और विचार देते हैं इस कार्यक्रम की बेहतरी के लिए। अपनी आवाज़ रेडियो हमारे बीच में सामुदायिक स्वास्थ्य में जागृति लाई है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी आवाज़ कार्यक्रम अपनी भाषा में पाता हूँ, अपने रीजनल लैंग्वेज में पाता हूँ, जो हमको अंदर तक छूता है। इके हमें खूब तन मन से सुनी लगे और हमें के माए बहन बेटी मन के बहुत बढ़िया बढ़िया नया नया जानकारियाँ देवल जाए स्वास्थ्य के बारे में, जिससे अपन हम बाल बच्चा के लालन पालन करे ले तौर तरीके नए से अपनाए और बहुत बढ़िया से जानकारी मिली। इस रेडियो कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों के बीच नई प्रतिभाओं का खोज करना भी है, जिसके लिए उनके बीच टैलेंट हंट जैसे कार्यक्रम भी कराए जाते हैं, जिसमें उन्हें पुरस्कृत कर उनकी प्रतिभा का सम्मान किया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण किस्को प्रखंड में प्रायः दैनिक अखबार लोगों के बीच नहीं पहुंच पाता है। इस समस्या के मद्देनजर सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के साथ ही दीवार अखबार भी ग्रामीणों के बीच काफी लोकप्रिय है। दीवार अखबार रिपोर्टर के द्वारा लिखकर गांव के दीवारों पर चिपकाया जाता है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य के साथ साथ विकास योजनाओं की विभिन्न जानकारी और उनकी समस्याओं को दर्शाया जाता है। सबसे पहले तो उनके बीच हम जाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो गांव के जो ग्रामीण हैं उन लोगों से समस्या पूछते हैं गांव के, आपके पास क्या कौन सी समस्या है। तो उन लोग बताते हैं कि ऐसी समस्या है, तो फिर उनको एक न्यूज़ बनाते हैं और उस न्यूज़ को यहाँ लाते हैं ऑफिस में और उसको वही वॉल न्यूज़पेपर में उसको दे देते हैं। जैसे हमारे बीच 10 रिपोर्टर है, तो उन लोग का 3-3 करके क्षेत्र हम लोग बांट दिए। 15 गाँव है, 5-5 गाँव दे दिए और वही वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग कराते हैं और वहाँ की समस्या लाते हैं यहाँ पर। उन लोग से काफ़ी सहयोग मिलता है। जो ग्रामीण है वही लोग अपना पूरा देते हैं कि हमारे बीच कौन सी भारी समस्या है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है
कि विकास की गतिविधियों की जानकारी दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम अपनी आवाज संचार का एक सशक्त माध्यम है। बहुत ही जो हम लोग जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलाते हैं, उस संदर्भ में भी लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जानकारी देते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। जो रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, जो योजनाएं चलती हैं आम लोगों के लिए, कि जो बिल्कुल ही सोसाइटी के बॉटम पॉइंट में लोग हैं, उनके हित के लिए जो योजनाएं चलती हैं वो योजना की जानकारी लोग देते हैं उन लोगों को, और उनकी जन समस्या भी सुनते हैं और उसको भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यह स्वीकार करते हैं कि अपनी आवाज कार्यक्रम ने लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रसार किया है। रेडियो के माध्यम से जो ग्रामीणों के बीच विगत 1 साल से कार्य कर रहे हैं, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जो जागरूकता की जानकारी दे रहे हैं, इन सब जानकारी से लोगों को कुछ न कुछ लाभ तो मिल ही रहे हैं। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहें। ये मुझे बहुत पसंद है और हम लोग काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि ये विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं उन लोगों को शिक्षा देने में, कोई भी बात बताने में, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उस पर ज़्यादा विचार विमर्श करके वहां तक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व किस्को प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति चिंतनीय थी। यहाँ तक कि कभी-कभी स्वास्थ्य केंद्र का ताला भी नहीं खुलता था। यहाँ मलेरिया और डायरिया के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम हैं। लेकिन अपनी आवाज रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण के बाद लोगों में जागरूकता आई और स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत हुए। अपनी आवाज़ कार्यक्रम में हम लोग को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती है, जिससे वो समझ करके अपने जीवन में उपयोग करती हैं और उसका लाभ उठाती हैं। ऐसा बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जैसे हर तरह का महिलाएं के बारे में पूरा जानकारी विस्तार रूप से मिलता है। ऐसे बच्चों का और माँ और बच्चा दोनों का स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही अच्छा बातें मिलती है हम लोग के लिए। किस्को प्रखंड के ग्राम नारी नवाडीह गांव तक जाने वाली सड़क की स्थिति काफी दयनीय थी। लंबे समय से गांव के लोग सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अंततः सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण के बाद उनकी सड़क की मांग सफल हुई, जिसका श्रेय लोगों ने सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम अपनी आवाज को दिया, क्योंकि अपनी आवाज के माध्यम से लोगों ने इस मुद्दे को प्राथमिकता दी, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रखंड कार्यालय से लोग जुड़े। सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम अपनी आवाज निरंतर सफलता की राह में अग्रसर है और उसकी सफलता में सहयोगी हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली, सार्थक प्रयास है मंथन युवा संस्थान रांची का और सक्रिय भागीदारी है किस्को प्रखंड के लोगों की, जिनके संघर्ष से बुलंद हुई उनकी आवाज और बनी एक नई पहचान, अपनी आवाज।